हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये चैप्टर बेसिकली क्या है, उसका पहले बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है। ओरिजिनली ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है वो समझना है हमें, राइट। फिर हम देखेंगे कि इसमें आगे आगे क्या होता है। ये तो पता चल ही जाएगा यहाँ पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशिएशन का तो यूज़ होना ही होना है, राइट। ये स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करें तो मैंने थोड़े स्नैप्स निकाले हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक के। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन हमें दिए गए हैं। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। ये तीनों टाइप के इक्वेशन हमें पता है। अब थोड़ा एक अलग टाइप का इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन से आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन की एक साइड जो है, मतलब वहाँ पे कुछ इक्वेशन इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। बेसिकली जनरली तो वो इज इक्वल टू की साइन से ही हमें पता लगता है कि ये इक्वेशन है, ऐसा कुछ, राइट। यहाँ पे लिखा है देखो कि लेट अस कंसिडर द इक्वेशन, ये जो दिया है हमें कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वी सी दैट द इक्वेशन 1 2 3 इन्वॉल्व्स द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ये दो वर्ड्स जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है वो आपको पता होना चाहिए। बट इक्वेशन 4 के लिए देखो क्या बोला है कि बट इक्वेशन 4 इन्वॉल्व्स द वेरिएबल एज वेल एज, वेरिएबल तो है ही, साथ में डेरिवेशन भी है। देखो डेरिवेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत ही काम की चीज़ है जो लिखा है कि डेरिवेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, तो हमारे केस में जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसमें जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख के ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है उसमें वेरिएबल एक्स वाई तो है ही, साथ में क्या है कि डेरिवेशन भी है। किसका डेरिवेशन है? डेरिवेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा जो इक्वेशन होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पूरी स्टोरी है। इसमें y जो है, हम जब भी डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो y जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, राइट। अभी थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा बहुत हमने समझ लिया है कि जिसमें एक्स वाई जैसे वेरिएबल भी हो, साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेशन दिया हो। इस टाइप का कोई इक्वेशन है देन दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या इसमें आगे की कहानी ये है कि इन जनरली क्या बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बहुत ही काम की लाइन है यहाँ पे। इन जनरल इक्वेशन
इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और कुछ याद ना रखो तो ऐसा इक्वेशन कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेशन इन्वॉल्व है, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो और आगे बोलते हैं, आगे क्या होता है देखें। तो देखो और एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, a differential equation involving derivatives of dependent variable with respect to only one independent variable। ये चीज़ बहुत ही काम की है, इन्होंने बोला है with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट, मतलब कहने का मतलब क्या है इनका कि कभी ऐसा होता है कि डी वाई बाई डी एक्स होता है, कभी डी वाई बाई डी टी भी होता है, डी वाई बाई डी थीटा भी होता है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक ही है, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स टी एंड थीटा ये तीनों अलग अलग है। तो जब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हो तो वो ऑर्डिनरी, इसको ध्यान से नोट करें, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया है कि 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि y का सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिया है डेरिवेशन, वो है x, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ही हर जगह आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा आगे देखें तो आगे हमारे पास ये नोट्स है कुछ, देखो ये समझना है। वी शैल प्रिफर टू यूज़ फॉलोइंग नोटेशंस फॉर द डेरिवेशन, मतलब कि इन्होंने कोई नोटेशन आपको बोला गया है कि ये नोटेशन यूज़ करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स है तो उसको वाई डैश बोलेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो वाई डबल डैश, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो वाई ट्रिपल डैश। फिर इन्होंने नोट लिखी है कि फॉर द डेरिवेशन ऑफ द हायर ऑर्डर इट विल बी इनकन्वीनियंट टू यूज सो मनी डैशेस एज अ सुपर सफिक्स, देयरफॉर वी यूज द नोटेशन वाई एन फॉर nth ऑर्डर डेरिवेशन डी एन बाई डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा वाई एन, ठीक है, मतलब इसके लिए तो आप बहुत सारे डैश नहीं दिखा सकते, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। इसके लिए अगर 3 तक है तो ये अच्छा रहेगा कि वाई डैश यूज़ करो, वाई डबल डैश यूज़ करो या फिर वाई ट्रिपल डैश यूज़ करो, दैट विल बी ओके। बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप उसको ये यूज़ कर सकते हो। देखो वाई सिंगल डैश है उसको आप वाई 1 बोल सकते हो, डबल डैश को वाई 2 बोल सकते हो, ट्रिपल डैश को वाई 3 बोल सकते हो, और आगे जाते तो वाई 4, ऐसे करके वाई एन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ये बोला है इन्होंने कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कौन सा माना जाएगा वो समझना है हमें। तो देखो इन्होंने लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो भी होगा ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, इस तरह करके दिया। ये इक्वेशन देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, तो इसमें हाईएस्ट जो पॉसिबल डेरिवेशन है वो फर्स्ट डिग्री का है, तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हो जाएगा 1, राइट। और ऐसे थोड़े एग्जांपल इन्होंने दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं कि वो एग्जांपल से क्या पता चलता है हमें। आप बस ऑब्जर्व करो और थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करो कि इसमें डिफरेंट क्या है स्टोरी, है ना। देखो फिर दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाली, ठीक है।
तो इसमें देख लो आप, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 2 है। हाँ, ये देखो, इसमें डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब है। तो आप यहाँ पे अगर ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मतलब ऑर्डर ये ज़्यादा हुआ। ठीक है। इक्वेशन 6, 7 एंड 8 इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशंस आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। वो हमने वहाँ पे लिख दिए हैं। आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, बस, और कुछ नहीं देखना है इसमें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें एक और नया टॉपिक समझना है जो कि इसके जैसा ही है, बट अगर समझ नहीं पाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें ज़रूर से, तो ये अच्छे से समझना है आपको। देखो, इन्होंने बोला है, पूछा है, टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका डिग्री क्या होगा वो समझना है आपको। तो देखो क्या बोला है इन्होंने कि टू स्टडी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। क्या कंडीशन है की पॉइंट? की पॉइंट ये है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में। ठीक है, जैसे x का पॉलिनोमियल कैसा होता है, x पावर n, फिर x पावर n माइनस 1, फिर x पावर n माइनस 2, मतलब इन शॉर्ट वो डिक्रीजिंग मोड में, बट x की पावर डिक्रीज़ होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि सपोज़ y डैश है, y सिंगल डैश, तो उसका कोई स्क्वायर हुआ, y डबल डैश का क्यूब हुआ, ऐसा कोई पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, आप इक्वेशंस ऑब्जर्व करोगे ना तो पता चल जाएगा। देखो इन्होंने बोला कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन ऑब्जर्व करो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, अब ध्यान से देखोगे तो इसमें ये थर्ड डिग्री डेरिवेशन है, ये सेकेंड डिग्री डेरिवेशन है और ये फर्स्ट डिग्री डेरिवेशन है। तीनों पॉलिनोमियल के फॉर्म में, मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ, है ना। तो इसमें से आपको क्या करना है कि क्या पूछा है, डिग्री। तो डिग्री आपको पहचानना है, हाईएस्ट जो भी है उसका पावर क्या है। पहले तो हाईएस्ट कौन है, थर्ड डिग्री, और उसका पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। देखो, वी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन 9 इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री। इक्वेशन 10 इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश, नॉट अ पॉलिनोमियल इन वाई। तो देखो इन्होंने बोला है कि वाई के फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें ध्यान ये रखना है। ये फर्स्ट डिग्री का सेकेंड पावर है, फर्स्ट डिग्री का फर्स्ट पावर है, हमें वाई का तो देखना भी नहीं है, देखना किसका है, ये जो डेरिवेशन होते हैं उसका ही देखना है कि वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। बिकॉज अगर आप पॉलिनोमियल वाई का देखोगे तो साइन स्क्वायर वाई इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म, है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, इसलिए तो आप वो नहीं समझ सकते उसको, वो फॉर्म नहीं चलेगा। तो इसमें तो हाईएस्ट ऑर्डर पूछोगे तो भी वो भी 1 है, और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर भी 1 है, सॉरी वो 2 है। तो ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री जो है वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सच एन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिफाइंड। ये किसका बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 11 का। 11 में देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्रिक में चला जा रहा है, तो ये जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं हुआ, है ना। तो पॉलिनोमियल फॉर्म जो नहीं है उसका डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता। हाँ, इसका ऑर्डर आप ज़रूर से डिफाइन कर सकते हो। तो इन्होंने लिखा है कि इक्वेशन 1 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश एंड डिग्री ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिफाइंड। अब देखो इन्होंने लिखा है कि by the degree of the differential equation when it is a polynomial equation in the derivative we mean the highest power positive integral, ध्यान रखना है, ठीक है, highest power positive integral index of the highest order derivative involved in the given differential equation।
In view of the above definition, one may observe that the differential equation 6, 7, 8, 9 each of degree 1, equation 10 is of degree 2, while the degree of the differential equation 11 is not defined. बराबर, इसका जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है इक्वेशन नंबर 11 के लिए. हाँ, इसका कोई ऑर्डर पूछे आपको तो वो ज़रूर से 1 है. इसका कोई ऑर्डर पूछे आपको तो ऑर्डर है इसका 3 हाईएस्ट ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री है 1 तो इसका डिग्री हो जाएगा 1. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. जो नोट्स काम की चीज़ें हैं वो मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ, तो आप समझ लेना अपने हिसाब से और उसको ठीक से नोट कर लेना. ठीक है, ये सारा फॉर्मूला नोट में भी आपको लिखना पड़ेगा. देखो अब ये नोट समझो. ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल. ऑर्डर हो या डिग्री हो, पॉजिटिव इंटीग्रल ही रहेगा. ये ज़ीरो भी नहीं आ सकता, नेगेटिव भी नहीं आ सकता. राइट, नो नेगेटिव. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अच्छा, एग्जाम्पल 1 यहाँ पे दिया गया है, हम डिस्कस कर लेते हैं अपने हिसाब से. आपको दो चीज़ों को ही आइडेंटिफाई करना है. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें अगर ऑर्डर का पूछा गया है तो ये देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर और डिग्री. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है. हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 1 है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, और वो हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है हाँ तो ही डिग्री डिफाइन होगा. पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा. यहाँ पे कॉस के साथ x जुड़ा हुआ है, ना कि dy बाई डी एक्स. अगर dy बाई डी एक्स जुड़ा होता तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं होता, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1. क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 में हाईएस्ट आप ऑर्डर देखो तो डेरिवेशन का हाईएस्ट ऑर्डर है 2, और यहाँ पे नोटिस करो तो ये डिफरेंशियल चीज़ जो है, डिफरेंशियल वाली चीज़ वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है. तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो उसकी डिग्री हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है उसकी पावर होती है. हाईएस्ट ऑर्डर का पावर यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा. थर्ड देख लो, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, और डिग्री के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या पॉलिनोमियल के फॉर्म में है. तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, बट ये नहीं है बिकॉज इसकी पावर में यहाँ पे y डैश लगा हुआ है. तो कभी भी डिफरेंशियल चीज़ जो है वो पावर में नहीं जा सकती, कॉसाइन में या तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं जा सकती. इन शॉर्ट कोई भी पॉलिनोमियल के बिना का कोई भी टर्म है उसमें गई है तो वो कंसिडर नहीं होगा, और वहाँ पे डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी. राइट, तो ये सिंपल सा बेसिक है इसका कि डिग्री आइडेंटिफाई करो और ऑर्डर आइडेंटिफाई करो. राइट, यहाँ तक रखता हूँ मैं. आज की सारी नोट्स आपको लिखनी है और फिर हम जो है वो एक्सरसाइज 9.1 पे आगे बढ़ेंगे. तो बाकी सब स्टूडेंट को एक एडवाइस ये है कि शुरू में जब काम कम रहता है तो आप पीछे के चैप्टर्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया है हमने, तो डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एंड 6 उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. राइट, चलो थैंक यू. तो गाइज थैंक यू.